जय हिंद दोस्तों। आज हम समझने वाले हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल फोन। देखिए, मोबाइल का जो भी डिसएडवांटेज एडवांटेज है उस बारे में आज हम समझेंगे। एक इंग्लिश का टॉपिक हो जाता है, इंग्लिश सब्जेक्ट का टॉपिक, तो हम इस बारे में आज इंग्लिश के बारे में भी समझ लेते हैं। देखिए, मैं कैसा है कि सब सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा कॉमन जो भी रहता है उस सब चीज का मैं पढ़ाता रहता हूँ, तो आप इस चैनल से वही सब सीखेंगे जो चीज कॉमन रहेगा हर सब्जेक्ट में। तो देखिए, पहले आज हम मोबाइल फोन के बारे में सीख समझ लेते हैं। जो भी एडवांटेज या डिसएडवांटेज है उस बारे में आज हम समझ लेते हैं। 5-5 पॉइंट दोनों का रहेगा, 5 पॉइंट इसके और 5 पॉइंट डिसएडवांटेज के आपका यहाँ रहेगा। देखिए, एडवांटेज का जो पहला पॉइंट है एजुकेशन। तो हाँ भाई, एजुकेशन। अब आप मेरा वीडियो देख रहे थे, ये भी तो एक एजुकेशन ही है। आप कोई भी एक बड़े ब्रांड का वीडियो देख रहे हैं तो भी एक एजुकेशन ही है। मतलब मान लीजिए आपको मैथ नहीं आ रहा, मैथ्स में किसी बड़े ब्रांड का वीडियो देख लिया। आपको कोई सब्जेक्ट नहीं आ रहा, आप उससे रिलेटेड टीचर का वीडियो देख लिया, तो वो भी एजुकेशन का बहुत बड़ा एडवांटेज है मोबाइल फोन। इसमें अब ऑनलाइन, बीच में अभी कोरोना आया था, तभी लॉकडाउन लगा, सब ऑनलाइन काम हो, तो किससे हुआ? मोबाइल फोन से हुआ। तो एजुकेशन का बहुत बड़ा इसमें रोल होता है। उसके बाद कॉन्टेक्ट। देखिए, पहले के समय में चिट्ठी का समय था, कई दिन तक लगता था चिट्ठी आने में जाने में, फिर इंटरनेशनल में तो और भी टाइम लगता था, तो ये सब बहुत ज्यादा तामा झामा वाला बात हो गया था। अभी कॉन्टेक्ट कितना आसान है, फोन किया, हेलो, हाँ, बात खत्म, बात ऐसा हो जाता है अभी कॉन्टेक्ट में। जिसका कॉन्टेक्ट चाहे उसका रखो, नहीं रखना मत रखो, आपके ऊपर है। अर्निंग मनी। अर्निंग मनी तो है ही है। अब देखिए, बीच में टिकटॉक आया था, अभी तो खैर चाइनीज ऐप है, इसके लिए बैन कर दिया गया। तो कई सारे ऐसे अर्निंग ऐप है जिससे आप अर्न कर सकते हैं। डेटा स्टोर। फोटो क्लिक किया, स्टोर कर लिया। आपने कोई फाइल बनाया, स्टोर कर लिया। कोई भी आपका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पेपर है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्टोर कर लिया। तो ये सब तो है ही है। उसका सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। हाँ भाई, ये तो मेन है। यही तो मेन है मोबाइल का। ये अब इसको एडवांटेज में रखूं कि डिसएडवांटेज में, यही मैं कंफ्यूज हो गया। देखिए, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट का, मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, अब मैं बताऊंगा नहीं क्या शो देखते हैं आप खाना खाते समय, आप खुद कमेंट करके नीचे लिख दीजिएगा। वैसे तो आप सबको खुद पता ही होगा। तो देखिए, ये जो सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है ना, ये डिसएडवांटेज भी है, एडवांटेज भी। अब इसका क्यों ये दो में अलग अलग है, इसका आप खुद ही थोड़े टाइम बाद समझ जाएंगे इस चीज को। देखिए, डिसएडवांटेज का भी जब इस का कंप्लीट हो जाएगा तब इसका बारे में खुद समझ जाएंगे। डिसएडवांटेज के बारे में समझ लेते हैं। डिसएडवांटेज में क्या होता है? वेस्टिंग ऑफ टाइम। रील्स, शॉर्ट्स, क्या है? वेस्टिंग ऑफ टाइम है। वेस्टिंग ऑफ टाइम, नॉट टाइम्स, वेस्टिंग ऑफ टाइम। व्हेन यू स्क्रॉल अ रील, व्हेन यू स्क्रॉल अ शॉर्ट्स, आप अपना वेस्ट टाइम कर रहे हो। क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो? अपना टाइम। आपको तो ये भी नहीं पता है कि अगले शॉट में आने क्या वाला है, फिर भी आप उसको देखते हो, तो ये वेस्ट ही टाइम हुआ ना। थोड़े ना आप इसमें कोई भी एजुकेशन ले रहे हो। आप मान लीजिए मैंने अपने वीडियो चालू किया, मूवी चालू किया, कार्टून चालू किया, या कुछ भी आपने कोई सीरियल चालू कर किया, तो उसका कुछ एम तो है, कुछ पर्पस तो है। इसका तो कुछ पर्पस भी नहीं है, इसका तो आपको पता ही नहीं अगले में क्या आने वाला है। तो ये इसमें बहुत बुरा चीज है, ये पहला वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है हेल्थ। देखिए, अब नॉर्मल आपको देखा जाए तो 18 टू 16 ईयर्स के बीच में, 8 टू 16 ईयर के बीच में कुछ 2 घंटे का मोबाइल चलाने का रहता है हेल्थ के हिसाब से। तो फिर भी अभी कोई इसको फॉलो नहीं करता है। मिनिमम तो किसी का भी स्क्रीन टाइम 7-6 घंटे से कम होगा ही नहीं। लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन, भाई ये सबसे बड़ा खतरनाक चीज है। बैंक का इंफॉर्मेशन, ओटीपी स्कैम, बहुत कुछ। आपने थोड़ा क्लिक किया, सब आपका इंफॉर्मेशन गया, लिंक क्लिक किया, सब इंफॉर्मेशन गया। ये भी बहुत खतरनाक चीज है। साइबर इसको बोला जाता है, साइबर क्राइम करके। तो इसमें साइबर के जो भी चीज होता है, जो भी मोबाइल से हैकिंग किया जाता है, उसको साइबर में गिना जाता है। तो ये सब बात अलग हो जाता है। कॉज मोर एक्सीडेंट्स। हाँ, ये भी सही बात है। एक्सीडेंट तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। गाड़ी चला रहे, दोनों कान में लगा लिया अपना ईयरफोन और चला रहे गाड़ी, बस। अब सामने से कौन आ रहा है, पीछे से कोई मतलब नहीं, बस चला रहे। फोटो क्लिक करते करते इधर गिर गए, उधर गिर गए, तो ये भी बात एक हो जाता है। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। अब बहुत तरीके के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। देखिए, अब हो जाते हैं लिसनिंग पावर वीक। देखिए, आप जो कान में अपना ईयरफोन लगा के रखते हैं ना, उससे आपका ईयर ड्रम डैमेज हो जाता है। ईयर ड्रम, मेलियस इंकस और स्टेप्स, आपका 3 हड्डी होता है जो आपका वाइब्रेट करता है। तो जो आपका लिक्विड रखा रहता है कान के अंदर, वो आपका वाइब्रेशन की वजह से आपका साउंड ब्रेन तक पहुंचता है, सिग्नल।
और फिर ब्रेन के पीछे इधर वाले पार्ट में आपको सिग्नल मिल जाता है और आपको सब कुछ समझ आता है कि आप क्या बोल रहे हैं। लेकिन जब आपका ईयर ड्रम डैमेज हो जाएगा तब मेलियस इंकस वाइब्रेशन नहीं होगा, तो लिक्विड वाइब्रेट नहीं होगा, और जब वो लिक्विड वाइब्रेट नहीं होगा तो आपको कुछ नहीं सुनाई देगा, बात खत्म। फिर आपको मतलब आपको इधर डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि आपको सुनाई बहुत कम देने लगता है, आप इससे मतलब एकदम बहरे हो जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज को दोनों को समझ लेंगे। 5 पॉइंट था, मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको फिर भी अभी कुछ भी डाउट लगता है, आपको कुछ पूछना है मुझे किसी और चीज के बारे में, तो आप मुझे बिंदास कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।